Hello friends, welcome to the second video of our direct and indirect speech. So in this video we are going to cover three types of sentences. Not only we are going to understand those sentences but also we are going to learn how to change them into indirect speech. So the sentences are imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence. So make sure watch the video till the end so that you can get most out of this video. Okay, so let's start the video. So this is the scene, the first this is the scene of the playground. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हम इस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी एक सीन के थ्रू समझा था, है ना, इस वीडियो को भी हम एक सीन यानी कि स्टोरी के थ्रू समझेंगे. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे जो कि बहुत ही इजी रहेगा. तो ये है सीन हमारा प्लेग्राउंड का. वहां पे दो टीम्स हैं, यू कैन सी दो टीम्स हैं. तो अब इनके बीच में क्या चल रहा है वो देखते हैं. तो यहाँ पे जो कैप्टन है ना, इन द फर्स्ट सीन कैप्टन इज ऑर्डरिंग. ठीक है, द कैप्टन ऑर्डर्स हिज प्लेयर्स, कमांड कर रहा है ना, या फिर आप इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो. इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने प्लेयर्स को. क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? रोहित गो एंड फील्ड इन द कवर्स. रोहित को क्या बोल रहा है? जाओ और फील्डिंग करो कवर्स पे. ठीक है. एंड सुनील स्टैंड ऑन फर्स्ट स्लिप. सुनील यू गो एंड स्टैंड ऑन द फर्स्ट स्लिप. ठीक है. तो ही इज इंस्ट्रक्टिंग और ही इज कमांडिंग और ही इज ऑर्डरिंग टू हिज प्लेयर, ऐसे आप बोल सकते हो. तो ये जो सेंटेंसेस हैं जहां पे ऑर्डर, कमांड वगैरह चलती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस. तो ये क्या है यहां पे? दिस इज इंपैरेटिव सेंटेंस. ठीक है, दिस इज इंपैरेटिव सेंटेंस वेयर रोहित is ordering his players or commanding or instructing. ठीक है. अब जो दूसरा है सीन, वहां पे द कोच, तो कोच इज विशिंग द टीम मे यू विन द मैच. मे यू विन द मैच. कहां पे फोकस करना है? मे पे फोकस करना है. ठीक है. अब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है. दिस is an optative sentence. ये हमारा optative sentence है. अब थर्ड सीन में the batsman hits the winning shot. अब ये मतलब बैट्समैन ने क्या किया? विनिंग शॉट लगा दिया. अब यहां भी टीम ब्लू विन्स. तो टीम ब्लू वो क्या बोल रहे हैं? हुर्रा वी वन द मैच. हुर्रा वी वन द मैच. अब यहां पे दे आर सेलिब्रेटिंग दैट वी वन द मैच. दे आर वेरी हैप्पी, है ना. तो इसको वो अपने इमोशन के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो हो रहा है ना, एक वर्ड के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो हो रहा है. और जो ध्यान देने वाली चीज है वो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके. और टीम रेड जो कि हार गई है, अलास वी लूज द मैच, वो दुखी हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग इमोशन शो हो रहा है इस वर्ड के थ्रू. तो वी लूज द मैच, हम मैच हार चुके या हार गए. ठीक है. तो जो स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं जो सेंटेंसेस और साथ में उनकी एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है. तो ये कौन से होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी क्या है. अब यहां पे मैंने आपको नॉर्मल तरीके से समझाया है. तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बोला था, ऑर्डर बताते हैं, कमांड बताते हैं, एडवाइस जब आप देते तभी भी इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम उनको. रिक्वेस्ट जहां पे होती है, जहां पे सजेशन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस. ओके. एग्जाम्पल क्या है? क्लोज द डोर. ऑर्डर करा है, क्लोज द डोर. ओके, दरवाजा बंद कर दो. ये क्या है? ऑर्डर वाला सेंटेंस है, यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, है ना. चलो एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रेयर, विश, कर्स और ब्लेस. जहां पे हम प्रेयर करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना. और मतलब विश करते हैं. विश क्या करी थी कोच ने? मे यू विन द मैच, है ना. अपने प्लेयर्स को बोला था कि मे यू विन द मैच, उन्होंने विश करी थी. ठीक है. तो विश आ गया. कर्स यानी कि श्राप. कर्स मतलब होता है श्राप देना और ब्लेस मतलब होता है ब्लेसिंग देना, वरदान देना टाइप. ओके. फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे. ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद.
एक्सक्लेमेटरी, थर्ड हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स जहां पे होती हैं, जैसे कि जॉय को आप किस तरह से शो करते हो, सॉरो आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, वेयर यू आर शोइंग योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो एलास हो गया, हुर्रा हो गया, ओ सरप्राइज, तो दीज ऑल आर शोइंग द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एग्जाम्पल, एलास वी लूज द मैच। ओके, और हमेशा याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो अब देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो अब पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इंपैरेटिव सेंटेंस में कौन सा वाला ये सेंटेंस है। तो दिस इज अबाउट रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, प्लीज आ गया तो समझो रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है कि अगर जहां पे प्लीज आ जाएगा वहां पे आपने रिक्वेस्ट लगा देना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, ही रिक्वेस्टेड, तो सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। ओके, मी टू हेल्प हिम, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाया और टू लगा दिया, है ना। प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को हटा के हमने क्या कर दिया, यहां पे रिक्वेस्ट लगा दिया। और जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो प्लीज को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है, मी टू हेल्प हिम। अब ये जो पर्सन्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब आपको प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं इन इनडायरेक्ट स्पीच, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम एंड वॉच दिस वन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, नेक्स्ट है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, ही सेड टू पंकज सिट डाउन। तो नॉर्मली आप यहां पे टोल्ड भी लगा सकते हो, कमांड भी कर सकते हो, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, और इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, बट हमने क्या लगाया, यहां पे टोल्ड लगा दिया। जहां पे अगर आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा तो टोल्ड लगा दो। तो ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। अब एक ध्यान देने वाली चीज है कि हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, टू से हम कनेक्ट कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा के पूरे फ्रेज को। अच्छा, अब रूल देख लेते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का क्या रूल होता है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। तो जो हमारा विल चेंज, हाँ, तो रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, अच्छा विल हटा देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम वो ना हो, कंफ्यूजन। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस किस टाइप का है। अगर उसमें ऑर्डर शो हो रहा है तो आपने ऑर्डर्ड लगा देना है, कमांड वाला है तो कमांडेड लगा देना है, प्लीज अगर है उसमें तो, या फिर रिक्वेस्ट लिखी है तो उसमें आप रिक्वेस्टेड लगा दोगे, रिक्वेस्ट अगर वर्ड लिखा है तो रिक्वेस्टेड लिखोगे, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्ट लिखा है, ही रिक्वेस्ट्स, ठीक है, ही रिक्वेस्ट्स हिज फ्रेंड, तो क्या लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ठीक है। और अगर प्लीज होगा तो तभी भी रिक्वेस्ट लगाओगे, पर प्लीज को हटा दोगे, प्लीज को एलिमिनेट कर दोगे, और मोस्ट कॉमन टोल्ड लगा दोगे, ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपने टोल्ड भी लगा सकते हो। अच्छा, अब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको टेंसेस में कोई चेंज ही नहीं करना है, ठीक है। तो टू के बाद इन्फिनिटिव आ जाता है ना, तो टू के बाद टू लगाना है और कॉमा रिमूव कर देना है, बाकी सेंटेंस आपको वैसे ही एज यूजुअल लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स रीड एट लीस्ट 10 पेजेस एवरी नाइट। अब क्या आपको क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस से, वेदर इट इज अ सजेशन, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, तो वो पहले आपने देखना है कि क्या है। तो ये आई सेड टू माई, तो ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, ये सजेशन भी हो सकता है, तो मैंने सजेस्ट किया था, ठीक है, तो आई सजेस्टेड, तो मैंने यहाँ पे सजेस्ट लगा दिया कि मैं एडवाइस दे रही हूं, तो आई सजेस्टेड माई स्टूडेंट्स इन, ये रिमूव करे कॉमा और टू लगा दिया, रीड, तो टू के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, टू रीड एटलीस्ट 10 पेजेस एवरी नाइट, ठीक है। अच्छा, अब इंपैरेटिव नेगेटिव में कैसे यूज होता है, तो हमेशा जो इंपैरेटिव नेगेटिव होते हैं वो डोंट से शुरू होते हैं, ठीक है, डोंट से, जैसे कि ही सेड टू मी डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, डोंट स्पीक इंग्लिश, तो ही टोल्ड मी नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे आपने फोकस करना है कि आपने नॉट को टू से पहले लगाना है, यानी ये ऐसा नहीं करना है आपने ही टोल्ड मी टू नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने लगाना है ही टोल्ड मी नॉट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ही टोल्ड मी टू नॉट स्पीक इंग्लिश नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। तो आपने टू लगाना है नॉट से बाद में, नॉट के बाद लगाना है, जब आपका डोंट आए तो डोंट को आपने चेंज कर देना है नॉट टू में, ठीक है।
अब इंपैरेटिव में एक सेंटेंसेस वैसे भी होते हैं जहां पे हमारा लेट आता है, ठीक है, लेट वाले भी होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जो कि सेम होते हैं, सजेशंस के लिए, परमिशंस के लिए, रिक्वेस्ट शो करते हैं और ऑर्डर भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये किस टाइप का लग रहा है, सजेशन सा लग रहा है ना, चलो भाई वॉक पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो स्टार्ट क्लास शुरू करते हैं। तो ये जैसे हम बोलते हैं ना कि लेट्स स्टार्ट द वीडियो, तो ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, चलिए शुरू करते हैं, है ना, इस टाइप से। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हिज टीचर प्लीज लेट मी गो होम, प्लीज लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो दिस इज अबाउट आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है, वो घर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज है तो आंखें बंद करके आपने रिक्वेस्ट लगा देना, जहां भी प्लीज देखो वहां रिक्वेस्ट लगा दो, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। और प्लीज को हटा दो, ये मेक श्योर करना कि प्लीज को हटा दिया जाए। तो ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू, तो यहां पे एज इट इज आपने सारा रखना है, जैसे कि हमने पहले वाले इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, लेट वाले भी आपने वही करना है। यहाँ पर लेट मी गो होम, तो लेट हमने एज इट इज रहने दिया और मी को हमने हिम में चेंज कर दिया, यानी कि ही के अकॉर्डिंग, सॉरी, हाँ ठीक है, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक और देख लेते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द मैन कम इन। तो प्रिंसिपल सेड टू द पियन, अब पियन को प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया, क्या बोला वो देखते हैं। तो हमने इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगा देंगे, प्रिंसिपल पियन को ऑर्डर देते हैं कि चलो भाई लेट द मैन कम इन, मैन को, उस बंदे को अंदर आने दो। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड लगा दिया मैंने सेट टू की जगह, ऑर्डर द पियन टू अलाउ द मैन टू कम इन। अच्छा, टू अलाउ, अब यहाँ पे कई बार हम जहाँ पे परमिशन होती है ना, तो लेट को हटा के अलाउ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन टू लेट द मैन कम इन, ऐसे भी लिख सकते हो और अलाउ भी लगा सकते हो, ठीक है। आइदर यू विल यूज अलाउ और लेट, okay, if you are using allow then remove let। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने बताया था हमेशा इसके आगे मे आता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा मे आता है, यूजुअली बिगिंस विद मे और एक विश होती है, मतलब मे इज इक्वल टू विश, ऐसे मान लो आप। शी सेड मे यू विन द मैच, सॉरी, विन द मैच। तो अब जहां पे आप ये देखो कि वो विश कर रहा है, आपको डिटेक्ट करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा है सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस में कौन से इमोशंस आ रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आ रहे हैं हमारे विश वाला फीलिंग, ठीक है, विश वाली चीज आ रही है, ये सेंस करना है आपने। तो ही विश्ड दैट, मे का माइट कर दोगे, ठीक है, इसमें दैट आएगा, रिमूव द कॉमा एंड राइट दैट, आई माइट विन द मैच, ठीक है। रूल देख लेते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में रूल होते हैं, सेड टू की जगह हम लगा देंगे विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड और कर्स्ड, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ और फीलिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस क्या इमोशन शो कर रहा है, सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है। दैट हटा के, सॉरी, रिमूविंग कॉमा, कॉमा को रिमूव करके आपने लगाना है दैट, ठीक है। और चेंज कर देना है आपने टेंस, जैसे कि हम पहले वाले सेंटेंसेस को चेंज कर रहे थे ना, टेंसेस को, उस तरह से आपने चेंज करना है, मे का माइट, इस टाइप से। तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू क्या हो गया, प्रे हो गया, ठीक है, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, प्रोनाउंस आपने वैसे चेंज कर देने हैं, प्रोनाउंस चेंज करने हैं, मेक श्योर हर सेंटेंस में आपने प्रोनाउंस चेंज ही करने हैं। डायरेक्ट, द मैन सेड मे दे सफर, अब मे दे सफर क्या है, कर्स है, श्राप दे रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इस पे, द मैन कर्स्ड, सेड को हटा के हम लिख देंगे कर्स्ड दैट दे माइट सफर, ओके। लास्ट है हमारा और फाइनल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको कहा था, व्हाट, हाउ, एलाज, हुर्रा, ओह, तो these strong feelings, whenever you feel the strong feelings in the sentence, that is called exclamatory sentence with exclamation mark। देख लेते हैं एग्जाम्पल, शी सेड व्हाट अ बिग हाउस इट इज, कितना बड़ा हाउस है ना, कितना बड़ा। तो ये क्या शो कर रहा है, जॉय शो कर रहा है, सरप्राइज शो कर रहा है ना। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ बिग हाउस, ओके। तो शी सेड की जगह हमने क्या लिख देना है, एक्सक्लेम्ड। सिंपल सा फॉर्मूला है, व्हाट, यहां पे हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस में आपने एक्सक्लेम्ड लिख देना है, ठीक है, सैड को हटा के एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद जॉय, अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। दैट इट वॉज अ बिग हाउस,
अगेन टेंस भी चेंज कर दिया, है ना। रूल देख लो सेट टू को, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर जॉयफुल सेंटेंस है मतलब जॉय शो हो रहा है, इमोशन जॉय वाला शो हो रहा है तो आपने जॉय लगा देना है। सॉरो वाला इमोशन है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। सरप्राइज वाला है देन यू विल राइट सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, एडमायर कर रहे हैं और बहुत, जैसे कि ओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो वहां पे क्या लिख दोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी, like this, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, रिमूविंग कॉमा एंड यूज द दैट और चेंज द टेंस, ठीक है। जैसे कि अमन सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो अमन इतनी तारीफ कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया है उसको देख के या फिर बहुत खुश हो गया है, तो हमने क्या लिखा, अमन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाना है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड अलास आई एम रूइंड, तो ये क्या शो कर रहा है, सॉरो शो कर रहा है, बहुत डीप सॉरो शो कर रहा है, तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड, वो बर्बाद हो गई, ठीक है। तो अब क्या है, आपने क्या देखा इसमें कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज किया, और ध्यान देने वाली चीज ये है कि सिर्फ एक ही सेंटेंस में, यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस में ही आपने टेंस को नहीं चेंज करना। टू के बाद इंफिनिटिव आएगा, यानी कि आप टू लगाओगे कॉमा के बाद, और बाकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको टेंस चेंज करना है और दैट लगाना है विद आपको ध्यान क्या रखना है, फोकस करना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, इसके इमोशन पे, ठीक है, उसकी वाइब पे, ओके। I hope this video will be informative and helpful for you. Follow for more such grammar lessons. Thanks for watching.